नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है रेजोनेट विद केमिस्ट्री। मैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी आपको आज एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। नाम है चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और 3 पार्ट्स में है ये चैप्टर। आपके सामने है तीनों पार्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री। एज यूजुअल जैसे बाकी चैप्टर्स पढ़ाता हूं, ये भी 3 ही पार्ट में पढ़ेंगे आप। शुरुआत हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होने का मतलब सिंपल सी बात है कि ये पूरी केमिस्ट्री में लगता होगा कहीं ना कहीं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको मस्ती से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सीरीज लेक्चर्स की देखते रहिएगा, लास्ट तक आते आते आपको एहसास होगा कि सब कुछ आ गया है। तो शुरुआत करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस करने में हमको डिफिकल्टी आ रही है, तो किसी बेटर वर्जन की जरूरत है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसी का भाई है, ये कह सकते हो कि ये अपडेटेड वर्जन है, उससे बेटर तरीका बताएगा आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इजीली करने। तो ये जानने के लिए कि ये बेटर वर्जन क्या है, ओरिजिनल वर्जन तो जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, फिर दोनों का वास्ट एप्लीकेशन जो है वो स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री आते आते अभी टाइम लगेगा, उससे पहले हम ये दोनों सीख लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से? मोल कॉन्सेप्ट से। मैंने पूछा व्हाट इज मोल, तो बच्चे कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि सर मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। मैंने कहा यार ये जवाब थोड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूछा आदमी कौन, तो बोले कि जिसके 2 आंखें हो, 2 कान हो, 1 मुंह हो, 1 नाक हो, 2 छेद हो, वही आदमी। तो ये कुछ जमा नहीं, तो ऐसा आंसर नहीं, ये रेलिवेंट नहीं, गलत नहीं बोला लेकिन सही भी नहीं, क्योंकि ये तो जानवरों के भी होते हैं। तो वैसा ही कुछ मोल में भी है। तो क्या है मोल, ये जानने के लिए आइए एक छोटे से सफर पे चलते हैं। मैंने कहा जाओ ले आओ, आपने कहा क्या? मैंने कहा आलू ले आओ। आपने पूछा कितने किलो? मैंने पूछा जाओ केले ले आओ। आपने कहा सर कितने डजन? मैंने कहा मिल्क ले आओ। आपने कहा कितने लीटर? तीनों बातों में एक शब्द मैंने कॉमन बोला है, 3 बार बोला है। आप समझ गए होंगे क्या? कितने। तो व्हाट इज कितने? कितने मतलब सिंपली अमाउंट। अमाउंट कितने मतलब अमाउंट। अब कितने किलो मतलब आपने ये जो अमाउंट बोला है वो वेट में बोला है। कितने डजन मतलब ये वाला जो अमाउंट बोला है ये आपने नंबर में बोला है, और ये वाला जो अमाउंट बोला है यानी कितने लीटर, ये आपने वॉल्यूम में बोला है। यानी कहने का मतलब अमाउंट वेट में भी बताया जाता है, अमाउंट नंबर में भी बताया जाता है और अमाउंट वॉल्यूम में भी बताया जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं कितना, तो आप कहेंगे एक, मेरा वॉल्यूम कितना, तब भी मेरे बारे में बता रहे हो, वेट बताओगे तो भी मेरे बारे में। यानी कंप्लीटली अगर मैं बोलूं कि अमाउंट को तरह तरह से व्यक्त करते हैं, उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो किलोग्राम वेट की यूनिट है, डजन नंबर की यूनिट है, और लीटर वॉल्यूम की यूनिट है। मैंने कहा कितने ऑक्सीजन। कुछ लोग देख भी रहे हैं, शायद दिख जाए ऐसा नहीं है। कितने ऑक्सीजन जब कोई पूछे तो मामला फंस जाता है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए एक नया यूनिट एवोगैड्रो साहब ने दी, और उस यूनिट का नाम है मोल। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि मोल क्या है, तो ये मत बोलिए कि कोई नंबर है, कोई वॉल्यूम है, ऐसा कुछ नहीं। मोल इज सिंपली द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। कैसे सब्सटेंस? माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो कि मोल क्या है, तो मोल इज द 7th SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। खास तौर पे कैसे सब्सटेंस? माइक्रोस्कोपिक। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर नहीं लगता, हम भी 1 मोल हो सकते हैं, केले भी 1 मोल हो सकते हैं, लेकिन हो सकना और होने में अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है थोड़ी देर में। फिलहाल मोल काम भर का आप समझ गए कि मोल सिंपली एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब वो अमाउंट आप वेट में भी बता सकते हैं, नंबर में भी और वॉल्यूम में भी। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस
कोई भी पार्टिकल, कुछ भी, 1 मोल कितने? आपने कहा सर ये तो रटा हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम शॉर्ट में एनए भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल कौन? कोई भी पार्टिकल्स। जैसे 1 दर्जन केले तो 12 केले, 1 दर्जन आम तो 12 आम, 1 दर्जन अंगूर तो 12 अंगूर। मांगे ठेले वाले से, दे देगा आपको 12 अंगूर तोड़ के। तो कुल मिला के उसको अंगूर आम केले से मतलब नहीं, उसको 12 से मतलब है, दैट इज डजन मीन्स 12। वैसे 1 मोल मीन्स इतने। अब 1 मोल कौन? पार्टिकल्स। तो 1 मोल जो भी हो उतने ही वो होंगे। यानी 1 मोल पार्टिकल्स में मैं अगर मैं लिखूं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी ले सकते हैं। खासतौर पर माइक्रोस्कोपिक लेते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए सिग्निफिकेंट है, ये मैंने पहले ही बताया था। वैसे 1 मोल अगर एटम्स हैं तो इतने एटम्स 1 मोल, मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स 1 मोल में इतने होते हैं, वो चाहे जो पार्टिकल। चलिए, काम भर की चीजें आपने सीख ली। आइए इसी बात पे ये भी देख लीजिए कि जगह कितनी घेरे। 1 मोल पार्टिकल्स इकट्ठा हो गया, यानी इतने पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, कितनी जगह घेरे? बच्चों को रटा हुआ बताते हैं सर 22.4 लीटर्स। बिल्कुल सही। किसी का मन किया कि मैं 1 मोल बाराती बुलाऊंगा अपनी शादी में, बुला लो भाई 1 मोल बाराती, कोई दिक्कत नहीं। कितने बाराती आएंगे मालूम है? 6 के बाद कितने 0? 23। यानी यहां से लिखना शुरू करो तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, 0 नहीं खत्म होगा। इतने बाराती कहां से, मतलब कैसे? 600-700 पृथ्वी कम पड़ जाएगी इनको बैठाने में, बड़ी दिक्कत है। स्वागत करना तो मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इतनी कम जगह, 20-22 लीटर तो कुछ नहीं होती, इतना सा होता है, इतने में आ जाएंगे सारे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोगों पे अप्लाई तो हो रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं। अभी और अच्छे से समझेंगे आप थोड़ी देर में, बट फिलहाल ये वो हैं जो दिखाई नहीं देते, तो वो इतनी जगह पे आ सकते हैं। फिलहाल 22.4 लीटर्स, क्या हमेशा यही? नहीं, ये 22.4 लीटर्स या 22,400 ml जो वैल्यू है, ये हमेशा नहीं है, ये एसटीपी पर है। और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें T 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये आपको लेना है। काफी कुछ सीख चुके हैं आप अब तक। 1 मोल में कितने होते हैं और कितनी जगह घेरते हैं आप सीख चुके हैं। चलिए, मैंने कहा 1 मोल पार्टिकल्स, एटम्स आ गए हैं, इनका वेट कितना होगा? आपने कहा सर मैं भी 1, आप भी 1, क्या हम दोनों का वेट सेम? ये भी 1, क्या इसका वेट सेम? नहीं, नंबर सेम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वेट भी सेम हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेट डिपेंड करेगा इस बात पे कि वो है कौन। जैसे मैंने कहा मोल, 1 मोल एटम, तो वो एटॉमिक वेट के बराबर। किसके? जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन के एटम 16 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन के एटम तो 14 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन के एटम 1 ग्राम, जो उसका एटॉमिक वेट है सिंपल। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 1 मोल पार्टिकल्स का वेट, अगर वो एटम्स हैं तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अगर वो मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। और इसी बात पे एक छोटा सा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ऐसे ही पूछूं आपसे कि ऑक्सीजन के एटम का वेट कितना है? 16। क्या 16 क्या? ग्राम या एएमयू? यहां मैटर फंस गया। तो भाई साहब इस पे पलट के पूछ लेना कि 1 का बताऊं या 1 मोल का। अगर 1 का पूछें तो एएमयू में, और 1 मोल का पूछें तो ग्राम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां अगर मोल की बात हो रही है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम्स बोलना है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं तो ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो उसका नाम रखोगे क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मतलब सिंपली वही एटॉमिक वेट ग्राम में बोल देना और वही मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में बोल देना, तो वो ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएंगे, यानी वो 1 मोल का वेट हो जाएंगे।
यानी मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि एटॉमिक वेट को ही एक्सप्रेस करना है इन ग्राम्स, एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और यहां पर कहूं तो मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सिंपली अब ये चार बातें तो आपने सीख ली कि भाई एक मोल को हम वेट में भी बोल सकते हैं, एक मोल को नंबर में भी बोल सकते हैं, एक मोल को वॉल्यूम में भी बोल सकते हैं। तो इस बात को एक छोटे से एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, एक 3 एग्जांपल्स लूंगा मैं आपके सामने, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस भी हमारे सामने राइज होंगे, जिनका आंसर भी हमको मिलेगा इसी एपिसोड में। देखते रहिए ध्यान से। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। कितने एटम्स? N एटम्स। भाई 1 मोल कोई भी होगा तो N ही। जैसे 1 दर्जन केले, 1 दर्जन अंगूर, 1 दर्जन आम है तो सब 12 ही। खैर, कितनी जगह घेरेंगे? आपने कहा सर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट 1 मोल में तो 22.4 लीटर ही जगह घेरेंगे एट एसटीपी। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्या वेट होगा इनका? अगर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स आ जाते हैं तो उनका वेट क्या होगा? तो क्योंकि कॉन्सेप्ट कह रहा है कि उनके एटॉमिक वेट के बराबर, तो मैंने कहा ठीक है, ऑक्सीजन के एटम है तो 16 ग्राम वेट हो। चलिए, पहला एग्जांपल आपने समझ भी लिया और सही जवाब भी दे दिया। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए। पूछा गया कितने मॉलिक्यूल्स? ऑब्वियसली एन मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने पूछा कितनी जगह घेरेंगे? आपने कहा सर एज पर कॉन्सेप्ट बात तो वही आ रही, 22.4 लीटर्स। इनका वेट कितना होगा तराजू पे रखा जाए? तो आपने कहा 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हो गए तो 32 ग्राम हो जाएगा। चलिए, ये भी ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल और, मैंने कहा 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स? Na, एज यूजुअल, Na मॉलिक्यूल्स। मैंने पूछा 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल्स कितनी जगह घेरेंगे? आपने कहा सर वही 22.4 लीटर्स। मैंने कहा इनका वेट कितना होगा? आपने कहा 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 2, और 16 ऑक्सीजन का टोटल 18। सिंपल दिख रहा है। इन तीनों एग्जांपल्स को देखने के बाद एक प्रॉब्लम सामने आ रही है, थोड़ा सा सोचने में अजीब सा लग रहा है कि एक एटम था, मतलब 1 मोल एटम था, ऑक्सीजन छोटा था, पतला छोटा सा, और वहां मोटा सा O2। तो छोटे में भी जगह 22.4 लीटर घेर रहा है, और थोड़ा सा मोटा हो गया, डबल हो गया तो भी 22.4 लीटर घेर रहा है। इसको तो कायदे से 44.8 लीटर घेरना चाहिए था। अच्छा, वो भी छोड़ो, यहां तो 1 मोल H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल 18 ग्राम, 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब 2-3 चम्मच पानी। अब ये 3 चम्मच 4 चम्मच जो पानी है, ये 22.4 लीटर कैसे इतनी जगह घेरेगा? ये 3 बातें थोड़ी सी अजीब लग रही भाई साहब। क्या जवाब है इसका? राज खुलेगा इसी एपिसोड में, राज खुलेगा, ध्यान से देखते रहिए। आइए समझा देता हूं आपको, केवल एक लाइन छोटी सी ऐड कर देता हूं, सब समझ में आ जाएगा। ये जो 22.4 लीटर का कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह लागू नहीं होता। ये केवल और केवल किसके लिए है? फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। और दुनिया जानती है कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं। इसलिए ये सब कुछ सॉलिड लिक्विड पे लगा सकते हो, गैस पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये केवल और केवल गैस पे लगेगा। अब आपको इसका आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। मैंने कहा 18 ग्राम पानी इतनी जगह कैसे घेर रहा है? वो 18 ग्राम पानी लिक्विड नहीं है, वेपर है। उसी 18 ग्राम 4 चम्मच पानी को उड़ा दो, घेर लेगा आराम से 22.4 लीटर जितनी घेरनी। भाई साहब, एक चीज तो आंसर मिल गया, दूसरा भी ले लीजिए। 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स छोटे थे तो भी उतनी जगह घेर रहे हैं, और मोटे हो गए तो भी उतनी जगह घेर रहे हैं, डबल हो गए तो भी। क्यों? उसका रीजन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज व्हाट? एक्चुअल वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम? तो ऑब्वियस सी बात है, कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा है, जो उसका वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम। तो अगर इस कंटेनर में मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे और पूछा कि कितनी जगह घेर रही है ये गैस, तो भाई सब कंटेनर के बराबर।
अब ये पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे हो गए, अब कितनी जगह घेर रही है? उतनी, क्योंकि पार्टिकल का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम नहीं, गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम। तो पार्टिकल मोटे हो छोटे हो उससे नहीं मतलब है, जगह उतनी घेरेंगे अगर वो क्या है, गैस है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ये गैस पे लगाना है, बाकी आप सॉलिड लिक्विड सब पे लगा सकते हैं, गैस पे तो लगेगा ही लगेगा। फिलहाल 3 एग्जांपल्स आपके सामने, इन तीनों एग्जांपल्स को देख के एक चीज तो पता लग गई कि जब जब, ध्यान दीजिए, जब जब 1 मोल पार्टिकल्स इकट्ठा होंगे तब तब इतने पार्टिकल्स इकट्ठा होंगे। 1 मोल पार्टिकल्स कितनी जगह घेरेंगे? 22.4 लीटर्स, अगर वो गैस है तो 22.4 लीटर्स जगह घेर रहे हैं अगर पार्टिकल्स, तो वो 1 मोल होंगे। अगर 1 मोल पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब Na पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं, और अगर Na पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब 1 मोल पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए। अब मैं पार्टिकल का नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया। 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स कितने एटम्स? Na एटम्स। 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स कितनी जगह घेरेंगे? 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर जगह घेर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम्स, कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स कितने एटम्स? Na एटम्स। Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितनी जगह घेरेंगे? 22.4 लीटर्स। ऑब्वियस। आइए थोड़ा सा ऊपर भी चलते हैं, थोड़ा नीचे भी चलते हैं, इनको भी कनेक्ट कर ले, देखें क्या है। अभी तक आपने नंबर ऑफ वॉल्यूम को मोल के साथ देखा कि 1 मोल मतलब इतने होंगे और इतना वॉल्यूम होगा। 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स अगर इकट्ठा हो जाए, तराजू पे रखा जाए, क्या वेट आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एटम्स हैं तो 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन के हैं। यानी अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो कितने मोल होंगे? 1 मोल। इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स जगह कितनी घेरेंगे? 22.4 लीटर्स। अगर 22.4 लीटर जगह घेर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम्स तो उनका वेट कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स कितने एटम्स? Na एटम्स। Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम? 16 ग्राम। मैंने कहा मॉलिक्यूल ले लेते, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए तो 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का वेट हो गया 32 ग्राम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मतलब है 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स कितना ग्राम होंगे ऑक्सीजन के? 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितनी जगह घेरेंगे? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जगह घेर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर 22.4 लीटर जगह घेर रहे हैं तो उनका वेट कितना? 32 ग्राम। अब तक आपने जो सुना उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक बात हमको बताई जाए तो बाकी 3 पता है। यानी पिताजी सुबह घर से जाते समय मुझसे बोल के गए कि आज 4 लोग खाने पे आ रहे हैं, तो वो ये थोड़ी बता के जाते हैं कि इतना चावल बनाना, उतनी दाल बनाना, इतने प्लेट्स रखना। अंडरस्टूड है कि 4 लोग हैं तो 4 प्लेट्स, ये समझाने वाली बात थोड़ी। वैसे यहां पर भी वही, मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं तो आप समझ गए कि Na एटम्स आ रहे होंगे, 22.4 लीटर जगह घेरेंगे और उनका वेट 16 ग्राम होगा। ये बताने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई एक बात बता दो, बाकी 3 पता है। वैसे यहां भी मैंने कहा 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो भाई साहब पक्का 22.4 लीटर जगह घेरेंगे, पक्का उनकी संख्या Na होगी और वो 1 मोल होंगे। ऐसे यहां यानी कोई एक चीज बता दी जाए तो बाकी 3 अपने आप पता चल जाते हैं। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। यानी मोल एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और वो अमाउंट वेट में बताओगे तो एटॉमिक वेट के नाम से आएगा, ग्राम एटॉमिक वेट के नाम से या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के नाम से। वो अमाउंट अगर नंबर में बताओगे तो वो Na होगा, और अगर वो अमाउंट आप वॉल्यूम में बताएंगे तो गैस के लिए 22.4 लीटर होगा। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट STP पर लग रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर ये टेम्परेचर प्रेशर बदल दें तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, अकॉर्डिंग टू P1 V1 T1 P2 V2 T2 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में, वो लागू हो जाएगा। इसी के साथ मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट खत्म हुआ। इस कॉन्सेप्ट में 3 नोट पॉइंट्स जानने के बाद आप ज्यादा बेटर और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो आइए वो 3 नोट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स, सबसे पहले मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है?
अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 1 मोल पार्टिकल्स का मास ही मोलर मास है। अब 1 मोल पार्टिकल्स का मास अगर मोलर मास है तो वो पार्टिकल्स अगर एटम्स हैं तो वो मोलर एटॉमिक मास है। अगर वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलर मॉलिक्यूलर मास है। अगर वो पार्टिकल्स फॉर्मूला यूनिट्स हैं तो मोलर फॉर्मूला मास। सिंपली क्या है फॉर्मूला यूनिट्स, एक बार आपको समझा देता हूं मैं। नॉर्मली जैसे मैं बात करूं कि CO2 एटम्स से मिलकर बना है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। जो चीज एटम्स से मिलकर बने उस यूनिट का नाम हमने रखा है मॉलिक्यूल। और जो चीज आयंस से मिलकर बने, फॉर एग्जांपल NaCl, तो उसे हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, यानी NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता, NaCl की फॉर्मूला यूनिट होती है। इसलिए उस फॉर्मूला यूनिट के मास को हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो ऑब्वियसली मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। अगर वो पार्टिकल्स एटम्स हैं तो मोलर एटॉमिक मास, अगर वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलर मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इस हिसाब से नाम देते हैं। एनीवेज, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक नई चीज कि मोल को एक और तरीके से भी बोलने के लिए मतलब बोला जा सकता है। जैसे 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम एक साथ लिखा हुआ है, बीच में ऑफ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल एटम्स। कंफ्यूजन तब आता है जब हमको कहीं ऐसा दिखे कि 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चे पूछते हैं सर ये 1 ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम कैसे? तो एक्चुअली ऑफ का डिफरेंस है, ऑफ का की पोजीशन बदल गई। ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन और यहां लिखा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये वेट लिखा हुआ है, ये वेट नहीं लिखा हुआ है। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम जब एक साथ आए तो समझ लीजिए मोल एटम की बात हो रही, तो ऑब्वियसली 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं। अब ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ आए तो मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, और 1 मोल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे तो 32 ग्राम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम समझ में आ जाएगा। चलिए 2 पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए तो तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमको एक फॉर्मूला बता रहा है और ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस करने में आपकी मदद करेगा। फॉर्मूले में क्या है टेंशन मत लीजिए, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मैंने ऊपर जो लिखा है उनको ध्यान से देखिए और जो नीचे लिखा उनको ध्यान से देखिए। फॉर्मूला अपने आप बनेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। ऊपर मैंने लिखा है n मोल्स के बारे में सब कुछ। n इज द नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए n मोल का वेट ये है, वॉल्यूम ये है, नंबर ये है, तो 1 मोल का कितना है वो नीचे लिख दीजिए। तो 1 मोल में जो वेट होता है वो मोलर वेट होता है, जिसको मैंने m से डिनोट किया, मोलर वेट। और उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। नंबर कितना होता है Na। बन गया फॉर्मूला। अगर आपने ऊपर नंबर लिखा तो नीचे नंबर लिखिए, ऊपर वॉल्यूम लिखा नीचे वॉल्यूम लिखिए। याद रहे यूनिट सेम रखिएगा, लीटर लीटर, ml ml। अगर यहां ml में रखते हो तो 22,400 22400। वेट ऊपर लिखा है तो नीचे भी वेट लिख दीजिए, ग्राम ग्राम, सिंपली। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें इक्वल टू का जो साइन लगा है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये इक्वल टू वो भी हो सकता है, वो इक्वल टू ये भी हो सकता है, सब एक दूसरे के इक्वल। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहा हूं क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी पर बेस्ड। ये दोनों एपिसोड साथ में आप देखेंगे तो आपको मूल कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। फिलहाल एक लास्ट वाला फॉर्मूला और सीख लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स भी मैंने लिखा, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा, तो नीचे एक एटॉमिसिटी वर्ड आ गया है। अगर एटॉमिसिटी ना लिखते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो यहां इक्वल टू नहीं लगा पाते। यहां इक्वल टू का साइन अगर लगाया है तो एटॉमिसिटी रखनी पड़ेगी। क्या है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है। जैसे CO2 3 एटम्स से बना है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो उसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। O2 2 से बना है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। CO2 H2O 3 कर लेंगे आप आराम से। अब आइए एटॉमिसिटी बिना रखे देखिए और रख के देखिए क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं कहूं कि O2 तो 1 मॉलिक्यूल है लेकिन एटम्स कितने हैं? 2। मॉलिक्यूल 1 है लेकिन एटम्स 2 है, यानी कि 2 into 1 है। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ आपने एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई किया तो आपको नंबर ऑफ
एटम्स मिल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ आपने एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, यानी एक O2 में 2 एटम्स। ये बात मैंने यहां एग्जांपल में आपके लिए लिख दी है, आप इजीली समझ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चंस करते हैं ढेर सारे।